Good morning, student. Myself Kishan Kumar, Assistant Professor from Sir Choduram Government College, Sampla. बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हम शुरुआत करते हैं सेक्शन ए एल्कोहल। अब इस चैप्टर में आपको दो पार्ट में आपको गिवन है, वन इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड सेकेंड इज डाइहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि एल्कोहल है क्या। तो एल्कोहल इज दैट कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू ए सैचुरेटेड कार्बन एटम और द सैचुरेटेड कार्बन एटम मे बी दैट ऑफ ए सिंपल एल्काइल ग्रुप। जस्ट लाइक एग्जांपल देखें तो CH3OH सिंपल हाइड्रोकार्बन ग्रुप बोल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप है। मेथेनॉल या फिर मिथाइल एल्कोहल या फिर कार्बिनोल, इन तीनों सिस्टम का हम नोमेनक्लेचर में फिर से बात करेंगे कि ये किस तरीके से नेमिंग होती है। नेक्स्ट है CH3CH2OH यानी सेम OH सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं, या फिर दिस वन इज द कार्बिनोल और ये मिथाइल, तो मिथाइल कार्बिनोल एंड दिस वन इज द 1-degree एल्कोहल। थर्ड एग्जांपल इज CH3CH3 और OH यहाँ पे, तो इसको आप 2-प्रोपेनॉल बोल सकते हैं या प्रोपेन 2-ऑल बोल सकते हैं, या फिर ये ग्रुप जो होता है, ये एल्काइल जो ग्रुप है OH को हटाएं तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बोल सकते हैं। और यदि कार्बिनोल सिस्टम से देखें तो दिस वन इज द कार्बिनोल और ये डाइमिथाइल कार्बिनोल, तो डाइमिथाइल कार्बिनोल एंड दिस वन इज द 2-degree एल्कोहल। सेम इसी तरीके से फोर्थ एग्जांपल देखें तो इसको आप 2-मिथाइल और 2-प्रोपेन ऑल बोल सकते हैं, या फिर 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल भी बोल सकते हैं। और ये टर्सरी ब्यूटाइल होता है तो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोल सकते हैं और 3-degree एल्कोहल बोल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल की बात करें तो बेंजीन रिंग CH2OH, अब ये OH सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अटैच है तो बेंजाइल एल्कोहल बोल सकते हैं या फिर बेंजाइलिक एल्कोहल इसको आप बोल सकते हैं। दिस वन इज CH2CH CH2OH, ये जो ग्रुप है एलाइल है तो एलाइलिक एल्कोहल यानी एलाइल एल्कोहल या एलाइलिक एल्कोहल। और यदि इसका IUPAC तरीके से देखें तो 2-प्रोइनॉल या प्रो-2-इन-1-ऑल, ये भी इसको आप बोल सकते हैं। ऐसे CH3C CH2OH 2-प्रोपाइनॉल या प्रो-2-इन-1-ऑल या प्रोपार्जिल एल्कोहल आप इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आप ये भी यहां पे देख सकते थे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन sp3OH, इसका मतलब ये बनता है। अब देखो इसके नोमेनक्लेचर पोर्शन की यदि हम बात करें तो नोमेनक्लेचर जो है एल्कोहल का, इसको आप 3 मेथड से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर नेम ऑफ यानी कि कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप और प्लस एल्कोहल ये आपको लिखना पड़ता है। अब यहां पे कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप जो है ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से एल्काइल ग्रुप का कौन सा कॉमन नेम होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेके चले कि CH3OH C2H5OH या CH3CH2 CH2OH या CH3 CHOH CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH या CH3 CH2 CHOH CH3 या CH3 CH3 CH2OH और CH3 CH3OH, इस तरीके से। अब देखो इसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल कौन सा है? मिथाइल, तो नेम क्या हो जाएगा कॉमन नेम? मिथाइल
एल्कोहल इस तरीके से। दिस वन इज इथाइल एल्कोहल इस तरीके से। अब देखो इसमें CH3 CH2 CH2 ये रेडिकल, इससे आप दो तरीके के रेडिकल बना सकते हैं। एक तो ये बना 1 डिग्री और एक ये 2 डिग्री। तो इसको फिर आपको नेम लिखना पड़ेगा एन प्रोपाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्योंकि आप सिंपल प्रोपाइल एल्कोहल लिख देंगे तो यहां से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको कि एल्कोहल ग्रुप जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंट है या इन बिटवीन वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो आप एन प्रोपाइल मतलब स्ट्रेट चेन लास्ट कार्बन पे रेडिकल फ्री। यहां पे दिस वन इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल इस तरीके से। तो दो रेडिकल बन सकते थे। अब 4 कार्बन में ले तो एन ब्यूटाइल एल्कोहल इस तरीके से। इसके अंदर देखें तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं कि 2 नंबर जो 2 डिग्री कार्बन है उस पे रेडिकल वैलेंसी फ्री है, उस पे OH अटैच है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल इस तरीके से। इसके अंदर दिस वन इज, यदि सेकंड कार्बन पे 1 मिथाइल है तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। और ये जो बनेगा कि टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से आप इनके कॉमन नेम लिख सकते हैं। फिर से बात करें एक बार फिर से कि कॉमन नेम में आपको सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नेम लिखना है प्लस लास्ट में एल्कोहल। एल्काइल ग्रुप का कॉमन नेम, एल्काइल मतलब सिंपल ये होता है कि एल्काइल ग्रुप कौन सा है। जैसे हम ये कहें कि ये हाइड्रोकार्बन है, इसमें से आपने R रेडिकल और इस हाइड्रोजन को आपने हटा दिया तो ये कौन सा बना, एल्काइल ग्रुप। अब इस एल्काइल ग्रुप पे 1 वैलेंसी फ्री है तो इसके अकॉर्डिंग यानी एल्केन का रेडिकल कौन सा होगा, एल्काइल। तो एल्काइल ग्रुप का रेडिकल के आपको नेम थोड़ा पता होना चाहिए। लास्ट में आप कौन सा नेम लिख देंगे, एल्कोहल इस तरीके से। तो ये नेमिंग जो रहेगी कॉमन नेमिंग सिस्टम के अंदर। सेकंड जो इसका पार्ट है कार्बिनोल सिस्टम, कार्बिनोल सिस्टम के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट एल्कोहल है उसको आप बेसिक मान के चलेंगे। जैसे CH3OH इसको हमने नेम दिया कार्बिनोल। और रिमेनिंग जितने भी एल्कोहल होंगे ऑल आर द डेरिवेटिव ऑफ दिस एल्कोहल यानी कार्बिनोल। जैसे CH3CH2OH या CH3CH2CH2OH या CH3CH3CH2 या यहां पे OH लगा दें, या CH3CH3CH2OH या CH3CH3OH इस तरीके से। अब देखो इसमें ये बेसिक हुआ, ये रेडिकल हुआ, यानी कि इस बेसिक से एक मिथाइल आपने लिखा तो नेम हो गया इसका मिथाइल कार्बिनोल इस तरीके से। सेकंड ये कार्बिनोल बना तो ये इथाइल यानी इथाइल कार्बिनोल इस तरीके से। यहां पे ये वाला ग्रुप कार्बिनोल बना तो ये 2 क्या बन गए, मिथाइल। तो डाई मिथाइल कार्बिनोल इस तरीके से। इसके अंदर देखें तो ये कार्बिनोल और ये कौन सा ग्रुप बना, अभी हमने लिखा था आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल कार्बिनोल इस तरीके से। यहां पे ये जो है कार्बिनोल तो 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन से तो इसका नेम बना ट्राई मिथाइल कार्बिनोल इस तरीके से आप इनका कार्बिनोल सिस्टम से नोमेनक्लेचर कर सकते हैं।
और जो थर्ड पार्ट है जो हम अक्सर यूज में लेते रहते हैं कि दिस वन इज द IUPAC नेमिंग सिस्टम। यदि IUPAC नेमिंग यदि हम देखें तो एल केन इसमें से ई रिमूव कर देंगे और प्लस ओल लगा देंगे इस तरीके से। अब यहां पे कौन सी पोजीशन पे एल्कोहल ग्रुप है तो उसके हिसाब से इसका न्यूमेरिक इससे पहले बन जाएगा। अब देखो इसमें जैसे CH3OH तो CH3 इज मैथ सैचुरेटेड है एंड और मेथेनॉल। अब आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी है यहां पे कि CH3CH2OH। अब इसका नेम 2 कार्बन है तो एथ एन ई हटा देंगे और एथेनॉल। अब कई बार बच्चे एथेन 1 ऑल आप इधर लगाए OH या इधर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई सिस्टम पे OH लिखने पोजीशन चेंज करने से नेमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप उसको न्यूमेरिक उसकी पोजीशन बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही CH3CH2CH2OH। अब देखो यहां पे फिर 2 पॉसिबिलिटी हो जाती है कि OH यहां पे या यहां पे सेम पोजीशन रहेगी 1 नंबर, लेकिन यहां पे आप रखते हैं तो 2 नंबर। तो अब आपको इसका 1 2 3 यानी प्रो एन 1 ओल ये इसका IUPAC नेम रहेगा। ऐसे ही CH3 CHOH CH3 तो यहां पे प्रो एन 2 ओल ये इसका IUPAC नेम रहेगा। ऐसे देखें और एग्जांपल यदि बात करें जैसे CH3 CH3 CH2 CHOH एंड CH3 इस तरीके से। यहां पे OH जो है इज नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। नॉन चेन टर्मिनेटिंग मतलब चेन को टर्मिनेट नहीं करता। जैसे बाकी जो ग्रुप होते हैं जैसे कार्बोक्सिलिक है या एल्डिहाइड है या जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो सभी कौन से होते हैं चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं। लेकिन ये एल्कोहल OH थायोएल्कोहल एमीन ये सभी नॉन चेन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करें तो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। यदि आप इसका नंबरिंग करें तो यदि आप